जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडियाबेटिक 02 2022 MSWDES मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक की जो वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 02 2000 की वैकेंसी थी मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक की वैकेंसी थी ये, जिसके अंदर क्या मांगा गया था, ट्रैक्टर और एमएमबी ट्रेड के अंदर आपसे आईटीआई मांगी गई थी, जिसके अंदर टोटल एलिजिबल कैंडिडेट पाए गए थे 3700। ठीक है, उसमें से देखिए टोटल वैकेंसी थी आपके यहाँ पे 499, अप्रोक्स 500 वैकेंसी थी। यूआर के अंदर 164 और ओबीसी के अंदर 177 और एससी के अंदर 93 और एसटी के अंदर 50 वैकेंसी और 18 वैकेंसी थी ईडब्ल्यूएस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि एलिजिबल कैंडिडेट जो लिस्ट बनी थी वो 3700 के थी पूरी। ठीक है, 3700 और एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले कैंडिडेट की संख्या हम मान के चल रहे हैं कि 2200 से 2500 के करीब रही होगी। और जो आपको पता है कि व्हीकल मैकेनिक में भी 293 पोस्ट थी, 293 पोस्ट थी, मान ले लगभग 300 पोस्ट थी। 300 पोस्ट के 1.5 गुना कैंडिडेट को स्किल टेस्ट में मौका दिया गया था। तो 450 के करीब कैंडिडेट वहाँ पे एलिजिबल पाए गए थे। ठीक है, वहाँ पे 450 कैंडिडेट स्किल टेस्ट देने के लिए गए थे। उसी प्रकार से हम यहाँ मानते हैं कि 1.5 गुना यहाँ पे भी 1.5 गुना कैंडिडेट का लिस्ट आएगी, कॉल किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो इसका 1.5 गुना 500 का, तो 750 कैंडिडेट को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एज पर जैसे हम मान के चलते हैं कि जैसे पेपर का लेवल भी थोड़ा हार्ड ही था, इतना इजी भी नहीं था, लेकिन इजी क्वेश्चन थे कि हर कोई कैंडिडेट है वो 60 नंबर का तो अटेम्प्ट करके ही आ रहा था, 60 नंबर का। तो इसकी कट ऑफ है वो 58, 60 से तो नीचे नहीं जाएगी। और व्हीकल मैकेनिक में भी ये था कि जैसे ही कैंडिडेट एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो वो ये बोल रहे थे कि कट ऑफ जाएगी 80 नंबर, 80 नंबर। तो उस टाइम क्या था कि ओबीसी की जो सीट थी ना, ओबीसी की सीट यहाँ पे देखिए 177 वैकेंसी है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही कम वैकेंसी थी, 60 या इतनी आसपास बहुत कम वैकेंसी थी। और इसके अंदर 177 वैकेंसी है ओबीसी की। तो आप मान के चलिए कि यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में डिफरेंस रहने वाला है इस बार वो नहीं होगा कि 1-2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, इस बार कोई 3-4 नंबर का आराम से डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इस बार यूआर की वैकेंसी भी ज़्यादा है और ओबीसी वैकेंसी भी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि हम कट ऑफ इस बार क्या होगा कि यूआर की कट ऑफ है 68 से 70 के बीच में रहने वाली है, या 70 से तो ऊपर शायद तक ही जाएगी, एक नंबर ऊपर हो जाए, लेकिन 70 से नीचे नीचे रहेगी। यूआर की कट ऑफ है वो 70 से नीचे रहेगी, 68 या 70 के आसपास बीच में रहने वाली है। ओबीसी की कट ऑफ है देखिए 65 से 68 के बीच में रहेगी। ठीक है, ये मतलब हाईएस्ट है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये 70 68 है, 70 है, तो उससे कम ही रहेगी, क्योंकि स्किल टेस्ट में इनको 750 कैंडिडेट लेने हैं 2200 में से। तो ये कट ऑफ है जो यूआर की है वो भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 65 नंबर के आसपास जानी चाहिए, 65 से ऊपर हो जाएगी 2-3 नंबर, लेकिन ये 70 क्रॉस नहीं करेगी स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट के लास्ट में हो सकता है कि लास्ट के अंदर कोई स्किल टेस्ट में बाहर भी निकलेंगे, अभी मेडिकल भी होगा उनका, तो उस टाइम कट ऑफ भी घटेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो और एससी की कट ऑफ है वो 62 64 के बीच में, और एसटी की कट ऑफ है वो 55 57, मतलब 60 के अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ। 60 नंबर का तो हर कोई करके आया होगा एग्जाम के अंदर, और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 60 नंबर का वो कट ऑफ मान के चल रहे हैं। तो मोटा मोटा ये बात है देखिए कि जिस भी कैंडिडेट के अगर 68 या 70 नंबर बन रहे हैं उसको स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए हमने व्हीकल मैकेनिक की प्रीवियस वीडियो स्किल टेस्ट की एक अपलोड करी हुई है वहाँ पे ग्रुप के अंदर और यूट्यूब के अंदर आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में अच्छे से बताया गया है कि कौन क्या कुछ आपको पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि जो भी आपके साथी व्हीकल मैकेनिक में गए हैं तो उसी वर्कशॉप में गए हैं जहाँ पे आपका भी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उसी सेम जो वर्कशॉप है वहाँ पे आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसी सेम प्रोसीजर के थ्रू होगा कि पहले आपसे वो बोलेंगे कि देखिए वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आपको एक बैच बना दिया जाएगा, मतलब आपके 750 कैंडिडेट है तो 750 का बैच बना देंगे, वो 50-50 का बैच, या पिछली बार 30-30 का था, तो 50 बैच को एक दिन बुलाएंगे। उस दिन आप एंट्री लोगे, आपको फिर बाद में वर्कशॉप में एक एक कैंडिडेट जाएगा अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा 5 बोतलें
पड़ी होगी, ठीक है। 5 बोतल के अंदर से एक होगा ब्रेक ऑयल होगा, ठीक है, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, लुब्रिकेशन ऑयल होगा, और होगा यहाँ पे कूलेंट होगा। तो आपको पहचानना है कि कलर देख के या सूंघ के भी पहचान सकते हो, टच करके भी, हाथ से भी पहचान सकते हो कि कौन सा कूलेंट है, कौन सा ब्रेक ऑयल है, कौन सा लुब्रिकेशन है ऑयल है, मोबिल ऑयल है, कौन सा पेट्रोल है, कौन सा डीजल है। तो आपको पहचान होनी चाहिए, ठीक है, उन सब चीज़ों की। उसके बाद में आपको ले जाया जाएगा टूल के ऊपर। टूल से आपको पूछा जाएगा एल की है या ये स्पैनर है, ये ओपन स्पैनर है, ये डिफरेंट टाइप के टूल्स पड़े होंगे, उनको ऊपर ले जाएगा। फिर वहाँ से वो ले जाएंगे इंजन। वहाँ पे 8 सिलेंडर इंजन होगा, उसमें वाल्व लगे होंगे, तो वो पूछेंगे कि ना इसका वाल्व कहाँ पे, FIP कहाँ पे, इसका ये इधर का कंपोनेंट कौन सा है। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछ के बस इतना ही पूछेंगे बेसिक, क्योंकि आपका जो सिलेबस के अंदर क्या है, स्टैटिक इंजन है, ना कि आपसे कोई ब्रेक पूछेगा, ना डिफरेंशियल पूछेगा, ना सस्पेंशन पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले। बस इंजन के पार्ट्स के बारे में पूछेंगे और कि उसमें कैसे वर्क करता है, थोड़ा बहुत बेसिक पूछ लेंगे। लेकिन मेन चीज़ है आपको पहचान होनी चाहिए कि पेट्रोल कौन सा है, डीजल कौन सा, ब्रेक ऑयल की जो सुगंध है वो जलने की जैसे आती है। आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर हमने अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार से आप पेट्रोल, डीजल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट की पहचान कर सकते हो। आप अपने आपके जो चैनल है टॉप स्टडी सक्सेस, इस पे वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि आपके जो फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो उसका जो 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है, लेकिन इस बार चांसेस कम है कि हम मान के चल रहे हैं कि 1 नंबर मुश्किल से ऊपर होगा, 1 नंबर, क्योंकि पोस्ट की संख्या ही यहाँ पे ज़्यादा है, कैंडिडेट ही कम है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे, अगर देखिए स्किल टेस्ट में कौन निकलेगा बाहर, स्किल टेस्ट में वही कैंडिडेट बाहर निकलेंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं आता इंजन के बारे में। व्हीकल मैकेनिक में भी यही सिस्टम था कि जैसे आपका स्किल टेस्ट हुआ, स्किल टेस्ट के बाद में लास्ट में इकट्ठा करके सबसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपके साथ में कोई अन्याय तो नहीं हुआ, आपसे कोई ऐसे तो नहीं हुआ कि आपको कुछ पूछा नहीं, आपको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया। तो आपको अच्छी तरह से वो पूछेंगे, वहाँ पे एक लिस्ट देंगे, उसके अंदर भरना होगा कि हाँ मेरे को कुछ नहीं आता, इसलिए वजह से मैं सहमत हूँ कि आपका रिजल्ट, मतलब उसमें फेल पास लिखा होता है तो उसके अगर साइन करने होते हैं। तो ऐसे सिस्टम होता है कि अगर जिस कोई कैंडिडेट को अगर बिल्कुल भी इंजन के बारे में नहीं पता होता ना, वही कैंडिडेट है वो स्किल टेस्ट में फेल होता है। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप आराम से पढ़िए और स्किल टेस्ट के बारे में आप आसपास की गैरेज में जाइए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये भी नहीं पता कि पिस्टन क्या होता है और इंजन ऑयल, मोबिल ऑयल का ग्रेड या कुछ उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, पार्ट्स के बारे में, तो आप आसपास की वर्कशॉप में जाइए और वहाँ पे सर्विस स्टेशन पर जाके आप वहाँ पे काम कीजिए, 1-2 दिन वहाँ पे समझिए, 10-15 दिन, इतने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट लिस्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के, अगर यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी 68, 70, ये जिसके भी 65 से अबव है उसको आराम से तैयारी करनी चाहिए स्किल टेस्ट की, ठीक है। और भी कोई अगर जरूरत होगी, क्योंकि देखिए अपनी जो वीडियोस है, जैसे आप मैं मान के चल रहा हूँ कि देखिए कुछ अपनी जो वीडियो के थंबनेल है उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो क्वेश्चन एज इट इज़ वो MSWDS के एग्जाम में पूछे गए थे। और जो GK सेक्शन से BRO के जो क्वेश्चन थे ना, वो भी अपने प्रीवियस 6 महीने पहले हमने वीडियो डाली हुई थी। BRO के अंदर महानिदेशक कौन है, BRO का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो सब कुछ सारी वीडियो में उसी में से आया था। और बेसिक क्वेश्चन थे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे जो हम डेली क्विज अटेम्प्ट करते थे, उसके अंदर से कम 40 क्वेश्चन तो उसके अंदर से डायरेक्ट पुट हुए हैं विदाउट ऑप्शन चेंज हो, उनका ऑप्शन भी चेंज नहीं है। और जो 35 क्वेश्चन बचते हैं, 75 क्वेश्चन थे टेक्निकल के टोटल, तो 35 क्वेश्चन थे वो बेसिक से थे क्वेश्चन थे, जो हो सकता है कि 5-6 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो PV डायग्राम हो गया या कुछ और क्वेश्चन पूछा होगा तो उन्होंने, तो कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन भी थे उनके अंदर, तो वो सबके लिए कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन थे। लेकिन ये उम्मीद है कि हमको इस बार अपने का 150 बच्चों का बैच था पेड ग्रुप में, तो 150 में से कम हम मान के चल रहे हैं कि 50 या 40-50 के आसपास जो कैंडिडेट है वो आराम से लिस्ट के अंदर उनका नाम देखने को मिलेगा। और इससे ज़्यादा ही संख्या होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ उससे ज़्यादा ही संख्या होगी, क्योंकि जो डेली क्विज लेते हैं ना, तो उनकी तैयारी है बहुत ही अच्छी हुई है। जो मैंने बात की है कई कैंडिडेट से, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे कम से कम 78-75 भी वो क्रॉस कर रहे हैं उसके अंदर।
तो आशा है कि आप अभी से स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाएंगे और या लग चुके होंगे। जिस भी कैंडिडेट के 65 नंबर से अबो है उसको तैयारी स्किल टेस्ट की करनी चाहिए। और हमारी प्रीवियस एक वीडियो भी डाली हुई है स्किल टेस्ट के ऊपर व्हीकल मैकेनिक में, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपको क्लच सिस्टम, डिफरेंशियल ब्रेक सिस्टम ये नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको इंजन के बारे में सब कुछ पढ़ना है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।